जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद गोविंद राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे,
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते।
जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपीर् गोपीनाथ श्रिये सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, Hare Krishna everyone. So welcome back after a long gap. So last time हम लोग ने 15वां अध्याय जो है वो संपन्न किया था। So 15वें अध्याय में बेसिकली शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है 6 वर्ष की आयु में पहुंच जाते हैं और फिर जब अपने सखाओं के साथ जब वो वृंदावन में विहार करते हैं, क्योंकि जब तक भगवान जो है 5 वर्ष के थे तब तक वो गोकुल में नंद गांव के आसपास ही विचरण किया करते थे अपने बछड़ों के साथ। ओके, तो जैसे ही भगवान 6 वर्ष के हो जाते हैं तब उनको फॉर्मली गोपाल की उपाधि दी जाती है। गोपाल यानी जो गैयों की रक्षा करता है या जो गैयों का ध्यान रखता है। ओके, तो इसके पहले भगवान को वत्सपाल बोला जाता था, यानी बछड़ों का ध्यान रखने वाला, लेकिन अभी भगवान जो है गोपाल बन जाते हैं। ओके, सो गो का 2 अर्थ होता है, एक तो गैया और दूसरा होता है इंद्रियां। हमारे जो इंद्रियां हैं आंख नाक कान, तो इसको भी कौन आनंद प्रदान करता है? भगवान ही आनंद प्रदान कर सकते हैं। ये एक फैक्ट है, चाहे लोग माने या न माने। हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को कोई अगर तृप्त कर सकता है, कोई सेटिस्फाई कर सकता है, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, और कोई और नहीं। कोई और सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि किसी में वो क्षमता ही नहीं है, किसी और में ये क्षमता जो है जीव को तृप्त करने की जो क्षमता है, ये केवल और केवल श्री भगवान में है और किसी और में नहीं है। तो भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं और अलग अलग प्रकार से अपने सखाओं के साथ लीलाएं करते हैं। ओके, तो एक लीला हमने पिछली बार चर्चा की थी, किस प्रकार भगवान जो है ताल वन में प्रवेश करते हैं अपने सखाओं के कहने पर, और वहां पर जाकर धेनुकासुर नाम के जो राक्षस था वहां पर, जो उस ताल वन में राज किया करता था, उसका इतना टेरर था कि वहां पे जानवर भी जो है पशु पक्षी जो है वो भी प्रवेश नहीं करते थे, और वहां पे जो फल मिलता है फ्रूट, उस पे सिर्फ उसी का ही अधिकार था। ओके, तो सखाओं के कहने पर भगवान और बलराम जी अपने सखाओं के साथ जाते हैं और फिर धेनुकासुर के साथ युद्ध होता है, और युद्ध में धेनुकासुर जो है मारा जाता है। और फिर धेनुकासुर को मारने के बाद भगवान अपने सखाओं के साथ वापस संध्या समय में वृंदावन में अपने घर में लौट कर आते हैं। तो वो कैसा माहौल होता है, किस प्रकार भगवान संध्या के समय में लौट कर आते हैं, उसका सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि 9 लाख गैयों के साथ भगवान जब आते हैं तो पूरा ब्रज रज जो है आसमान में उड़ता है, पूरा धूल धूल हो जाता है। और फिर भगवान जो है सबसे अंत में आते हैं और भगवान के शरीर पर, भगवान के शोल्डर पर, भगवान के बालों पर, भगवान के श्रीमुख पर पूरा ब्रज रज लगा रहता है, और वो देखकर जो है श्री गोपीजन जो है और भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती है। तो ऐसा वर्णन होता है
और फिर उसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी एक दूसरी लीला का आरंभ करते हैं, केवल आरंभ करते हैं। क्या है वो लीला? ऐसी है कि उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, जन्मदिन था। तो रुक्मिणी मैया जो है बलराम जी को घर पे ही रखती है और भगवान अकेले अपने सखाओं के साथ, गैयों के साथ वन में चले जाते हैं। तो अभी कुछ ही दिनों में बलराम जी का जो है प्राकट्य दिवस आने वाला है, बलराम पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं। तो बलराम पूर्णिमा के दिन लोग क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं, राइट। लेकिन असली भाई कौन है? जो असल में आपकी रक्षा कर सकता है वो है बलराम जी, है ना। बलराम, बल यानी शक्ति, स्ट्रेंथ, है ना। तो बलराम जी जो है वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हैं, है ना। आध्यात्मिक जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में जो हमको स्ट्रेंथ की जो आवश्यकता होती है ना, नाम जप करने में, एकादशी व्रत करने में, भगवत गीता क्लास अटेंड करने में और पढ़ने में, सुनने में, जो पोटेंसी जो हमको लगती है, वो शक्ति जो है वो कहाँ से आती है? बलराम जी से आती है। तो इस दिन हमें खास करके बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करे ताकि हम राधा माधव की सेवा कर सके, है ना। तो हमेशा हमारा गोल एक ही होना चाहिए, वो है राधा माधव की सेवा करना, कुंज में प्रवेश करना और राधा कृष्ण की सेवा करना, उनके चरणों की सेवा करना। दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। और उस गोल को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो बलराम जी हो, चाहे वो वृंदा देवी हो, या नरसिंह देव हो, या अन्य देवी देवता हो, उन सब से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हमारे अल्टीमेट गोल तक हमें पहुंचा दो, है ना। तो यही हमें बाकी सारे देवताओं से भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब भी हम अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर जाते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो हमें कभी भी हमारा गोल नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप किसकी भी आराधना करें, किसी की भी वंदना करें, लेकिन गोल हमारा एक ही होना चाहिए, श्री श्री राधा माधव की चरणों की सेवा, है ना। तो बलराम जी से हमें प्रार्थना करना चाहिए। ओके। एंड बलराम जी जो है वो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो बलराम जी इज आदि गुरु, द वेरी फर्स्ट एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। एंड बलराम जी से ही सारे अवतार भी प्रकट होते हैं। सो ही इज एक्चुअली द सोर्स, ओके, ऑफ ऑल द इनकारनेशंस। सो बलराम जी जो है गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बिना गुरु कृपा के हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो ये आध्यात्मिक जीवन जो है ये कृपा पर निर्भर है ना। ये हमारे बल पर निर्भर नहीं, हमारे अंदर कोई बल नहीं है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। तो जब गुरु और वैष्णव जब कृपा करते हैं तब उनकी कृपा के बल से हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा नम्र भाव में रहना चाहिए और नम्रता पूर्वक हमें प्रार्थना करना चाहिए कि कैसे भी करके हम भगवान से जुड़े रहे बस, है ना। कलयुग का जो समय है ये इतना गंदा समय है, एक्चुअली बहुत खराब समय है ना। माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने में एक सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप न्यूज चैनल चालू कर दो या कोई सोशल मीडिया ऑन कर दो, आपका मन जो है ना कब 2-3 घंटे उसी चर्चा में निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना खराब समय चल रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा नम्र भाव में ये प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हम किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े रहे, है ना। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला के द्वारा हम भगवान से कैसे भी जुड़े रहे, है ना। तो हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन करते हैं कि भगवान अपने सखाओं के साथ कहाँ जाते हैं? यमुना जी पे, ओके, यमुना जी के तट पर जाते हैं। तो सारे सखा जो है आगे आगे चल रहे थे, तो उनको प्यास लगी थी, दोपहर का समय था तो प्यास लगी थी, तो तुरंत जाकर यमुना जी का जल जो है वो पी लेते हैं। पीते ही क्या हो जाता है? सारे सखा और सारे गैया जो है वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। दैट मीन्स दे वर प्रैक्टिकली डेड, ओके, सारे के सारे मर जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान आते हैं पीछे से और फिर भगवान देखते हैं कि मेरे सारे सखा और गैया जो है मूर्छित होकर गिर गए हैं, तो भगवान क्या करते हैं? अपने दृष्टि द्वारा सबको वापस जीवित कर देते हैं।
ओके, भगवान क्या करते हैं, ग्लांस करते हैं सारे सखाओं के ऊपर और सारे गैयों के ऊपर ग्लांस करते हैं, और सारे के सारे जो है वापस जिंदा हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो भगवान की दृष्टि में भी क्या है, अमृत है ना। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, है ना। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, एक झलक, है ना, थोड़ा सा ही सही, या आंखों के कोने से ही सही, भगवान एक बार अपनी दृष्टि मुझ दुष्ट पर डाल दो, है ना। ये हमारा भाव होना चाहिए कि हम तो आपको देख नहीं सकते, है ना, आपका जो चिन्मय स्वरूप है, हम तो विग्रह को देखते हैं और विग्रह में भी हम नुक्स निकालते हैं, है ना। लेकिन भगवान तो चिन्मय है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप तो हमें देख सकते हैं, है ना। तो यही भाव हमारा वृंदावन जाते वक्त भी होना चाहिए। जब हम ब्रज में रहते हैं तब भगवान की लीलाएं वहां पे निरंतर चल रही हैं, है ना। सारे संत जन कहते हैं उन्होंने देखा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा वहां पे, है ना। शुद्ध भक्तों को, संत महाजनों को दिखाई देता है, अभी भी लीलाएं हो रही है वहां पर। तो ठाकुर जी आज भी वहां पे है, ब्रज में विराजमान है, लेकिन हम नहीं देख पाते, लेकिन ठाकुर जी और श्री जी तो हमको देख सकती है ना। तो हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे वृंदा देवी, हे गोपेश्वर महादेव, हे हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, हे हे ठाकुरानी जी, हम पे कृपा करो, हम पे अपनी दृष्टि डालिए। यही प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान जो है अपनी दृष्टि से सबको जीवित कर देते हैं। ठीक है, अभी हम आगे की चर्चा करेंगे, दैट इज 16वां अध्याय। ओके, दशम स्कंद का 16वां अध्याय। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितम कृष्णाम, विलोक्य, विलोक्य यानी देखना, भगवान ने क्या देखा, दूषितम, दूषितम यानी पूरी तरह से पोल्यूट हो चुका है, क्या, कृष्णाम, कृष्णाम यानी यमुना जी को बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि यमुना जी का भी जो रंग है वो कैसा है, श्याम वर्ण है, भगवान की तरह ही वो भी क्या है, डार्क रंग की है यमुना जी। ओके, तो जो लोग यहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ चार धाम यात्रा जाते हैं, नॉर्थ में, तो वहां पे जो संगम घाट है वहां पे वो लोग क्लियरली देख सकते हैं कि गंगा जी का जल जो है से सफेद रंग का दिखाई देता है और यमुना जी का जो जल है वो थोड़ा काला रंग का दिखाई देता है। यू कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश दैट। ओके, सो विलोक्य दूषितम, दूषितम कृष्णाम, कृष्ण, कृष्ण आहिना विभु, विभु यानी द ग्रेट लॉर्ड, ओके, द सुप्रीम लॉर्ड सॉ दैट कृष्णाम यानी यमुना जी जो है दूषित हो चुकी है। किसके वजह से, कृष्ण आहिना, कृष्ण आहिना यानी वहां पे जो एक सर्प है, ओके, जो कि जिसका नाम क्या है, कालिया। ओके, वो सांप का नाम क्या है, कालिया। ओके, कालिया नाग। ओके, उसने क्या कर रखा है, यमुना जी को दूषित कर रखा है। ओके, तस्या विशुद्धम अनविचन, यानी भगवान ने अभी डिसाइड किया कि अभी क्या करना है, इसको विशुद्ध बनाना है, इसको प्योर बनाना है, यमुना जी के जल को जो दूषित हो चुका है कालिया नाग के कारण, अभी उसको वापस प्योर करना है। अनविचन सर्पम तम उद वासयत। ओके, और इस सर्प को, कालिया नाग को क्या करना है, यहाँ से भगाना है, यहाँ से दूर करना है। तो ये भगवान ने क्या किया, निश्चय कर लिया कि यमुना जी जो है अभी दूषित हो चुकी है, उसको शुद्ध करना है उस जल को, और जिसके कारण ये हुआ है यानी कालिया नाग के कारण उसको यहाँ से दूर भगाना है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं ये ऐसे कैसे हो गया, कि क्या कारण है कि भगवान कृष्ण को कालिया से युद्ध करना पड़ा। ओके, कालिया नाग ने क्यों ऐसा किया, क्यों वो यमुना में रहता था आके। ओके, कालिया नाग को कैसे मिला परमिशन कि ब्रज में यमुना जी के अंदर आकर रहे। ओके, और कितने सालों से वो रह रहा था, किसने उसको परमिशन दिया, क्या कारण था कि कालिया नाग यहाँ पे आके रह रहा था, और किस वजह से भगवान कृष्ण को कालिया नाग को दूर करना पड़ा। ये सारे प्रश्न जो है परीक्षित महाराज पूछते हैं। देखो, हमारे जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, वो प्रश्न उत्तर पर निर्धारित है
है ना। अब कोई भी शास्त्र ले लो, कोई भी पुराण ले लो, हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति जो है, कोई भक्त है या कोई संत है, कोई ऋषि मुनि जो है किसी दूसरे को प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न के उत्तर में फिर एक कथा निकल के आती है ना। इसीलिए हमारे जो ग्रंथ है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। ओके, स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे वेद पुराण उपनिषद जो भी देखोगे, जितने भी घटनाएं बताई गई हैं वो कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है ना। किसी ने किसी को कोई प्रश्न पूछ लिया और उस उत्तर के रूप में एक कथा बता दी गई, है ना। तो ऐसे पूरे कथाओं से भरी है हमारा जो शास्त्र है, पूरे कथाओं से भरी हुई है। ओके, और उस कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, राइट। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विद इन द रिवर कालिंदी, ओके, तो यमुना जी का एक नाम क्या है? कालिंदी। ओके, विद इन द रिवर कालिंदी वॉज अ लेक इनहेबिटेड बाय कालिया। ओके, तो ये अभी देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, पूरे यमुना जी के अंदर कालिया नाग नहीं रहता था। ओके, यमुना जी से लगकर एक लेक था, लेक यानी एक तालाब। ओके, एक तालाब जुड़ा हुआ था। ओके, यमुना जी जो मेन रिवर है उससे जुड़कर एक तालाब था। ओके, उस तालाब के अंदर कालिया नाग रहता था और वो तालाब जो है पूरा दूषित था। ओके, पूरी की पूरी यमुना जी दूषित नहीं थी। ओके, ये हमारे आचार्यगण बताते हैं, ये क्लैरिफाई करते हैं। अगर पूरी की पूरी यमुना जी अगर पॉइजनस होती तो हर जगह लोग जो है वो मर जाते थे पानी पीकर। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ये पर्टिकुलर लेक के पास, ये तालाब के पास ही लोग जो है जब जल पीते थे या पक्षी ऊपर से उड़ के जाते थे तो सब मर जाते थे। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो लेक है, ये जो तालाब है जिसमें कालिया नाग रहता था, ये सदर्न पार्ट ऑफ यमुना जी यानी दक्षिण भाग में, यमुना जी के दक्षिण भाग में जुड़ा हुआ था ये तालाब। ओके, और ऐसा बताते हैं कि इट वॉज 8 माइल्स वाइड, एक योजन, एक योजन यानी 8 माइल्स, इतना बड़ा वो तालाब था। ओके, सो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विद इन द रिवर कालिंदी वाज अ लेक इनहैबिटेड बाय कालिया, ओके, whose fiery poison constantly heated and boiled its waters। ओके, तो कालिया नाग जो है इसके मुंह से कंटिन्यूसली पॉइजन निकलता था। ओके, आग की तरह। ओके, जिसके वजह से ये तालाब का जो पानी है हमेशा गर्म और बॉइलिंग टेम्परेचर पे रहता था, हमेशा हमेशा गर्म और बॉईल होते रहता था। और उस बॉइलिंग के कारण क्या होता था? भाप निकलती थी, वेफर्स निकलते थे ऊपर की तरफ। ओके, और उन भाप के कारण द वेफर्स दस क्रिएटेड वेर poisonous, they were so poisonous that birds flying over the lake would fall down into it। यानी वो तालाब के ऊपर से जब पक्षियां उड़ के जाती थी उस भाप के कारण ना, वो जो गरम गरम पॉइजन का जो वेफर्स निकलते थे उसके कारण, वो भाप के कारण क्या होता था? पक्षियां जो है वो तुरंत उसी लेक में मर के गिर जाती थी। यानी इतना डेडली पॉइजन था कि उस तालाब के ऊपर से उड़ने मात्र से पक्षियां जो है वो मूर्छित होकर गिर जाती थी, इतना डेडली पॉइजन इट वाज। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिटेल बताते हैं कि दैट लेक, कालिया लेक। ओके, तो अभी हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में हम सबने विजिट किया है, उसको कहते हैं कालिया दह, है ना। तो मैंने फोटो भी डाल रखा है यूट्यूब अपने ग्रुप में। ओके, सो कालिया दह में आज भी वो वृक्ष है, कदम्ब वृक्ष, जिसके ऊपर भगवान चढ़े थे। ओके, क्लाइंब किए थे और फिर ओके, और क्लाइंब करने के बाद भगवान कालिंदी में, उस कालिया दह में, उस लेक में भगवान जंप किए। ओके, सो this Kalia lake was situated on the southern part of Yamuna, apart from the main current of the river. Otherwise, it would have troubled the residents of Mathura also। है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यमुना जी जो है वृंदावन से होकर मथुरा में भी जाती है ना। तो अगर यमुना जी अगर दूषित हो गई होती, पॉइजनस हो गई होती, तो मथुरा में भी लोग मर रहे होते, है ना। लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं था। द सिनेरियो वाज ओनली विद दिस पर्टिकुलर लेक।
ओके ये लेक के आसपास जितने भी जीव थे, जितने भी वृक्ष थे, जितने भी हर्ब्स थे, प्लांट्स थे, या जो भी एनिमल्स आते थे वो सब मर जाते थे. Okay, so the problem was with this particular lake which was connected to river Yamuna. Okay, so please remember this. वो यमुना जी से जुड़कर था वो लेक. ओके तो यमुना जी के डायरेक्ट यमुना जी के अंदर नहीं रहता था कालिया. ओके कालिया यूज्ड टू स्टे इन दिस पर्टिकुलर लेक व्हिच वाज कनेक्टेड टू यमुना जी. Now, the wind blowing over that deadly lake carried droplets of water to the shore. Okay, so जब हवाएं चलती थी इस लेक के ऊपर, इस तालाब के ऊपर, तो उस भाप को लेकर वो चलती थी, है ना, उस भाप को भी वो कैरी करती थी, जिसके कारण उस लेक के, उस तालाब के आसपास जितने भी प्लांट्स थे या जितने भी क्रिएचर्स थे, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब के सब मर जाते थे पॉइजन के वजह से. ओके तो अभी श्रीधर स्वामी जो है, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आचार्य हु हैज रिटन द कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम. ओके तो श्रीधर स्वामी जो है बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. कहां से डिस्क्राइब करते हैं? श्री हरिवंश पुराण से वो रेफरेंस लेते हैं. ओके और बताते हैं कि ये जो लेक है, ये जो तालाब है, इट वाज 8 miles वाइड. ओके and even demigods could not cross over it. Okay, साधारण पशु पक्षियों की तो बात ही अलग है, यहाँ तक कि देवी देवता जो है, स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता भी इस तालाब के ऊपर से जाने को डरते थे. क्यों? क्योंकि उसका पॉइजन इतना डेडली था. Okay, the water was deep like ocean. समुद्र के जैसा उतना वो गहरा था. Okay, वो तालाब. The shore contained holes where serpents used to live. Okay, तो ऐसा नहीं है कि कालिया अकेला सर्प था, उसके साथ में बहुत सारे और भी सर्प थे जो कि तालाब के तट पर रहते थे. ओके तालाब के तट पर बहुत सारे होल्स थे. ओके जिसके अंदर ये सारे अलग अलग सर्प जो हैं, जो कालिया के समान ही जो विषैले हैं, वो भी इसके अंदर रहते थे, उन होल के अंदर रहते थे. Around the lake, a fog was generated by the fire of serpents. Okay, तो इन सारे नागों के मुख से जो कंटिन्यूसली जो आग निकलता था, उस आग के कारण एक धुआं, बोलते ना, एक फॉग की तरह बन चुका था इस लेक के ऊपर. ओके इस तालाब के ऊपर एक लेयर बन गया था फॉग का. ओके डेडली ऐसा ब्लैकिश ग्रेइश कलर का फॉग जैसा बन गया था. तो देवी देवता लोग ऊपर से देख के पहचान जाते थे कि ये फॉग दिख रहा है, यानी ये कालिया का रहने का स्थान है, तो लोग वहां पे नहीं जाते थे. ओके तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, सनातन गोस्वामी एक और डिटेल बताते हैं. देखो हमारे आचार्यगण ने कितना मेहनत किया है हमारे लिए, है ना. तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि कालिया जिस तालाब में रहता था, उसके पास एक विद्या थी. व्हाट वाज दैट विद्या? व्हाट वाज दैट स्किल? पानी को वो सॉलिडिफाई करके, यानी आइस की तरह बनाकर, ओके सॉलिडिफाई करके उसने एक शहर बसाया हुआ था उस लेक के अंदर. ओके यानी पानी को ही उसने क्या कर दिया था? जमा दिया था, सॉलिडिफाई करके उसने उस पानी से ही, सॉलिड वाटर से उसने क्या किया था? एक लेक जैसा, सॉरी एक सिटी जैसा उसने क्रिएट किया हुआ था. ओके जिसको संस्कृत में कहते हैं जल स्तंभ. ओके पानी से बना हुआ स्तंभ, पिलर्स. ओके अभी जैसे नॉर्मली हम फ्रिज में भी देखते हैं ना, हम जैसे पानी रखते हैं तो कैसे वो जम जाता है, कड़क हो जाता है, राइट, सॉलिड स्टेट में आ जाता है. तो उसी प्रकार दिस कालिया नाग हैड दैट मिस्टिक पावर, जिससे वो क्या करता था? पानी को, जल को वो ये कर लेता था, सॉलिडिफाई करके उसको यूज करके उसको एक सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, और फिर उस सिटी के अंदर वो कालिया नाग रहता था. So Kalia made that city, okay, made up of Jalastambha, and he used to live within that poisonous water. Then Shukdev Goswami आगे बताते हैं, the Lord climbed to the top of the very high Kadamba tree.
ओके अभी आप पूछोगे कि आसपास तो सारे वृक्ष मर चुके थे, सारे पेड़ मर चुके थे, सारे पशु पक्षी भी मर जाते थे, तो ये कदम्ब वृक्ष कैसे बच गया? है ना, लॉजिकल है राइट ये क्वेश्चन। सो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि, सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये अकेला वृक्ष था जो कि वहां पर जिंदा था, कदम्ब वृक्ष। ओके क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन के समय में जब वो अमृत कलश निकला था तो एक बार गरुड़ जी जो है उस कलश को लेकर आ जाते हैं और कुछ बूंदे जो है अमृत की इस वृक्ष के ऊपर गिर जाते हैं। ओके जिसकी वजह से आज भी ये कदम्ब वृक्ष जो है वैसा का वैसा ही जिंदा है। ओके इसीलिए even though all other plants and inhabitants they died because of the poison, इस कदम्ब वृक्ष को कुछ नहीं होता है। okay because of the amrita, because of the nectar drops which fell from द कलश। ओके तो आज भी हम देख सकते हैं कि ये जो कदम्ब वृक्ष है कालियादेह पर, वहां पे वो कलश वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑलरेडी वो आकृति बनी हुई है ना, हम सब ने देखा हुआ है राइट। तो ये एक पर्टिकुलर लीला को सिग्निफाई करता है। सो भगवान क्या करते हैं, इस कदम्ब वृक्ष के सबसे ऊपर वाले डाली पर, ओके एकदम जो सबसे ऊपर जो ब्रांच था उस पे चढ़ जाते हैं। ओके ही टाइटेंड हिज बेल्ट, भगवान ने कमर पट्टा जो है उसको टाइट कर दिया। स्लैप्ड हिज आर्म्स, भगवान ने अपने बाइसेप्स को, अपने हाथों को ऐसे मारा, स्लैप किया, जैसे कोई कुश्ती लड़ने जाता है तो कैसे अपने हाथों को ऐसे मारते हैं, है ना, तो रेसलिंग के टाइम पे। तो अभी भगवान भी यहाँ पे अभी फाइटिंग करने जा रहे कालिया से राइट, तो इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, अपने हाथों को स्लैप करते हैं, मारते हैं ऐसे। ओके एंड जम्प्ड इनटू द पॉइजनस वाटर, और फिर भगवान क्या करते हैं, इस विषैले जल के अंदर जंप करते हैं। तो सनातन गोस्वामी और हमारे दूसरे आचार्यगण बताते हैं कि ये करते वक्त भगवान ने अपने बालों को भी बांध दिया था। ओके नॉट ओनली हिज बेल्ट बट कृष्णा टाइड हिज हेयर ऑल्सो, है ना, एक पूरी तैयारी के साथ भगवान जा रहे हैं कि अभी मुझे काफी लंबे देर तक मुझे फाइट करना है, क्योंकि कालिया इज नॉट एन ऑर्डिनरी बीइंग राइट, कालिया भी बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो काफी समय लग सकता है। तो भगवान भी पूरी तैयारी के साथ अपना बेल्ट बांध लिए, अपने कमर पट्टा जो है बांध दिए, और अपने केशों को, अपने घुंघराले बालों को भी भगवान ने क्या किया, बांध दिया। ओके बांध कर फिर कालियादेह में कूदे भगवान। ओके व्हेन कृष्णा जंप्ड इनटू द लेक द सर्पेंट्स गॉट एजिटेटेड। ओके तो जैसे मैंने बताया कि कालिया नाग अकेला नहीं था वहां पे, उसके साथ में उसके ही जैसे बहुत सारे और भी सर्प रहते थे। तो जैसे ही भगवान उस कालिया देह में जंप किए, ओके सारे बाकी जो सर्प हैं वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये कौन आ गया हमारे इलाके में। ओके एंड दे बिगैन ब्रीदिंग वेरी हैवीली, ओके बहुत जोर जोर से सांस लेने लगे, और उस चक्कर में क्या होने लगा, और जो है पॉइजन और विष जो है उनके मुंह से और निकलने लगा। ओके द लेक वॉज ओवर फ्लडेड ऑन ऑल द साइड्स। अभी देखिए भगवान की कितनी विशेषता है यहाँ पर। एक तो भगवान है 6 वर्ष के, है ना, आप इमेजिन कीजिए एक 6 वर्ष का बच्चा कितना छोटा सा होगा, लेकिन भगवान के कूदते ही सारा जल जो है वो बाहर आने लगा, यानी चारों तरफ से। ओके ऑन ऑल साइड्स द लेक स्टार्टेड फ्लोइंग आउटसाइड, पानी जो है बाहर आ गया, है ना। नॉर्मली ये कब होता है, जब कोई भारी भरकम व्यक्ति अंदर चला जाए, या कोई भारी वस्तु जब हम नदी में या तालाब में जाते हैं तो बाहर निकलता है पानी, है ना। लेकिन यहाँ पे तो भगवान इतने छोटे से हैं, 6 वर्ष के ही हैं, लेकिन भगवान के कूदते ही चारों बाजू से पानी जो है ओवरफ्लड होने लगा, बाहर आने लगा। ओके एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिटेल देते हैं कि द वेव्स वेर थिक रेडिश येलो इन कलर, यानी वो पॉइजन का कलर देखो क्या है, रेडिश येलो इन कलर। ओके सो कृष्णा, अभी देखिए जिस जल के ऊपर से जाने से सारे पक्षी मर जाते हैं,
है ना, उसके भाव के कारण। और आसपास के वृक्ष और आसपास के जितने भी जीव जंतु है वो सब मर जाते हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी डरते हैं उस लेक के ऊपर से ट्रैवल करने के लिए। उस लेक में, उस तालाब में भगवान अभी क्या कर रहे हैं देखिए। कृष्णा वॉज स्विमिंग इन द लेक लाइक अ लॉर्डली एलिफेंट, है ना, जैसे एक हाथी, एक मतवाला हाथी जो होता है, जब वो नदी या तालाब में जाता है तो कितने शान से, यू नो, जैसे कि वो, जैसे वो जंगल का राजा हो, जैसे यू नो नोबडी कैन चैलेंज मी, वो भाव होता है उस हाथी का। तो उसी भाव से यहाँ पे भगवान जो है खेल रहे हैं, इज प्लेइंग इन दैट वाटर, ओके, एंड मेकिंग साउंड बाय स्प्लैशिंग विथ हिज हैंड्स एंड आर्म्स। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से उस पानी को भी उड़ा रहे हैं, स्प्लैश कर रहे हैं, ओके, एंड इज हैविंग अ गुड टाइम ओवर देयर। देखिए यहां से पता चलता है कि भगवान जो है असाधारण है ना। देवी देवता भी जिस तालाब के ऊपर से जाने से कतराते हैं, उस तालाब के अंदर जाकर भगवान यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, इज एंजॉइंग देयर, यू नो। तो कृष्णा इज बियॉन्ड द डेमिगॉड्स, सारे देवी देवताओं के भी परे हैं श्री कृष्ण, ओके। सारे देवी देवता क्या है, ईश्वर है, ईश्वर यानी कंट्रोलर, है ना। कोई कोई लाइट को कंट्रोल कर रहा है, जैसे सूर्य देव है ना, ही इज द कंट्रोलर ऑफ लाइट, है ना। वरुण देव है, फिर वायु देव है ना, ये अलग अलग कंट्रोलर्स है, अलग अलग ईश्वर है। लेकिन कृष्ण क्या है, कृष्ण परमेश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में गाते हैं ना, सबसे पहले ही पंक्ति में गाते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण इज परम ईश्वर, बियॉन्ड ऑल द ईश्वरस, बियॉन्ड ऑल द कंट्रोलर्स। एंड वो कैसे हैं, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंदमय, है ना, जिसका भाप लेने से लोग मर जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, भगवान उसी पानी में, उसी जल में, उसी पॉइजनस वाटर में भगवान यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, खेल रहे हैं। देखो हर परिस्थिति में भगवान जो है आनंद में रहते हैं, पॉइजन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कृष्ण के ऊपर, है ना। सो कृष्ण इज स्प्लैशिंग वाटर, अपने हाथ से, अपने भुजाओं से भगवान क्या कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं और पानी को उड़ा रहे, जल को उड़ा रहे हो जैसे, ओके, विथ हिज हैंड्स एंड आर्म्स हियरिंग दी साउंड कालिया केम फॉरवर्ड, ओके। तो अभी कालिया को पता चला कि कोई तो मेरे इलाके में घुस आया है, ओके। कैसे, वो साउंड से पता चला, क्योंकि भगवान जब अपने हाथ से पानी को उछाल रहे थे, स्प्लैश कर रहे थे, तब अलग अलग आवाजें आ रही थी, ओके। तो जब वो अलग अलग आवाजें आने लगी, और ऑब्वियसली भगवान भी मुस्कुरा रहे थे, भगवान भी हंस रहे थे, तो भगवान की भी हंसी की आवाज आ रही थी, तो भगवान तो एंजॉय कर रहे थे उसमें। तो जब वो अलग अलग आवाजें आने लगी, तब कालिया को भनक लगी कि कोई तो मेरे जल में प्रवेश किया है, ओके। तो कालिया जो है तुरंत भागते हुए आता है, क्योंकि कालिया जो है वो लेक के, वो तालाब के अंदर बैठा हुआ था, मे बी वो आराम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये उछल कूद की आवाज आने लगी, तब तुरंत कालिया जो है, यहाँ पे बताया गया है, इमीडिएटली ही केम फॉरवर्ड, ओके। देखो ये हर एक व्यक्ति का नेचर होता है, हमने नॉर्मली भी सोसाइटी में या आसपास पड़ोस में भी देखा होगा, यू नो, ये सारे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके भी अलग अलग इलाके होते हैं, है ना। और कोई और स्ट्रीट डॉग वहां पे आ जाए तो ये लोग भौंकने लग जाते हैं, है ना। तो ये हर एक व्यक्ति का नेचर होता है कि नहीं, ये मेरा टेरिटरी है, ये मेरा इलाका है ना, यहाँ पे सिर्फ मेरा राज चलेगा और कोई और नहीं आना चाहिए। So that is the problem with all the conditioned souls. You know, we think that we are the proprietor, we are the master of this particular place, of this particular region, this particular country, you know, and nobody else should come here. And you know, ये problem तो इनको भी है, इनको देवराज इंद्र को भी है ना। हम कितने सारे कथाओं में देखते हैं, जब भी कोई ऋषि मुनि या कोई भी राजा तपस्या करता है, तुरंत देवराज इंद्र को ये होने लगता है,
इनसिक्योरिटी फील होती है कि पता नहीं अभी तपस्या करके क्या मांग लेगा, कहीं स्वर्ग तो नहीं मांग लेगा। तो ये जो एंजाइटी है ना, दिस इज देयर इन स्वर्ग लोका ऑल्सो, व्हाट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। इवन द देवतास इन इन द हेवनली प्लैनेट्स, इवन दे आर इनसिक्योर, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई और आ जाएगा और फिर हमारी गद्दी चली जाएगी, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना माम उपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आप ब्रह्मा जी के लोक में भी चले जाओ, लेकिन वहां से भी आपको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑल दीज आर मटीरियल रेल्स, ऑल दीज आर मटीरियल वर्ल्ड, है ना। ब्रह्मा जी का जो स्थान है ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ये भी मटीरियल वर्ल्ड में ही आता है, मटीरियल यूनिवर्स के अंदर ही आता है। तो वहां पे भी एंजाइटी होती है, वहां पे भी तीनों गुणों का प्रभाव है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्मा भुवना लोक का, चाहे आप ब्रह्मा जी के लोक में भी क्यों ना चले जाए, वहां से भी आपको पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, वापिस आना ही पड़ता है। लेकिन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे गोलोक धाम में जो वापस आ जाता है, वो वापस फिर कभी इस धरती पर जन्म नहीं लेता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा अल्टीमेट गोल है भगवान के धाम में जाना, है ना। और उससे कोई कम चीज हमको नहीं चाहिए, है ना। हमें चाहिए तो गोलोक, भगवान की प्राप्ति करनी है, उससे कम हमको और कुछ और चलेगा नहीं। है ना। जब भी हम कोई नॉर्मल कोई वस्तु भी खरीदने जाते हैं, कोई अगर चीज हमको पसंद आती है तो हम क्या बोलते हैं, हमको यही चाहिए, इससे कम मुझे और कुछ नहीं चाहिए, या इसके सिमिलर भी हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे ही हमारे अंदर भी वो होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए कि मुझे गोलोक धाम जाना ही है, मुझे श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही है, 10 जन्म में नहीं, इसी जन्म में मुझे प्राप्त करना है। अगला जन्म क्या होगा आपका, किसने देखा है, किसने जाना है ना। तो ये जो जन्म मिला है, इसी का ही हमको उपयोग करना है। ओके, अगले जन्म में करेंगे, 10 जन्म की बात करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, किसी का वेट मत कीजिए। ओके, देखिए भरत महाराज क्या भक्ति नहीं कर रहे थे, कर रहे थे ना, लेकिन एक हिरण के प्रति आकर्षित हो गए और अगला जन्म उनको क्या मिला, हिरण का मिला, है ना। तो कोई गारंटी है कि अगले जन्म भी आपका मनुष्य ही होगा, कोई गारंटी है नहीं, गारंटी है। तो अगले जन्म के लिए वेट नहीं करना है, जो भी करना है इसी जन्म में करना है, इसी जन्म में मुझे कृष्ण को पाना है, इसी जन्म में मुझे नाम जप करना है। तो ये हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अगला पिछला जो भी है मुझे नहीं मालूम, जो समय है मेरे पास अभी है, यू नो, जो करंट समय है, जो अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है, इसको मुझे यूटिलाइज करना है। फ्यूचर में क्या होगा वो भगवान जाने, और जो हो चुका मुझे याद नहीं, है ना। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी जो समय है मेरे पास, ये मेरे हाथ में है, इसको मुझे गंवाना नहीं, इसको मुझे वेस्ट नहीं करना, ये हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए। ओके, सो तो भगवान जब अंदर कूदते हैं तो सारा पानी जो है बाहर आ जाता है। ओके, सो कालिया ने फिर एकदम शीघ्र ही वो आकर देखता है कि कौन आ गया मेरे इलाके में। ओके, और उसने क्या देखा, भगवान कृष्ण का वो सुंदर सा स्वरूप देखा। भगवान कृष्ण कैसे दिख रहे थे, कृष्णा वॉज वेयरिंग येलो सिल्क गारमेंट, भगवान ने पीतांबर पहना हुआ था, है ना। हर जगह हम यही देखते हैं डिस्क्रिप्शन, है कि नहीं, कि जब भी भगवान का डिस्क्रिप्शन आता है पूरे भागवत में, कैंटो 1 से लेकर आखिरी 12th कैंटो तक, आपको यही हर जगह डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये भगवान ने गोल्डन येलो कलर का सिल्क पहना हुआ था, सिल्क का क्लॉथ। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान दूसरे रंग नहीं पहनते थे, भगवान हर रंग पहनते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भागवत में तो केवल पीतांबर का ही वर्णन आता है, तो हम क्या पीतांबर ही पहनाएं, येलो वस्त्र ही पहनाएं, नहीं। भगवान को
तिथि के अनुसार, दिन के अनुसार भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। जैसे कल हरियाली तीज थी, है ना, हरियाली तीज के दिन इस्कॉन मंदिर में और हर वृंदावन के मंदिर में हरा रंग पहनाया जाता है। ओके, वृंदावन में खास करके, कुछ कुछ इस्कॉन में फॉलो करते, नहीं फॉलो करते, दैट इज देयर लुकआउट। लेकिन हरियाली तीज के दिन भगवान को पूरा हरा हरा पहनाया जाता है, एवरीथिंग इज ग्रीन इन द ऑल्टर। ओके, उसी प्रकार हम देखते हैं शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जो कार्तिक मास में आएगी, उस दिन सब कुछ व्हाइट होता है, एवरीथिंग इज व्हाइट। जन्माष्टमी को मोस्टली केसरी रंग पहनाया जाता है, तो आप लोग यू ऑल कैन डू दैट शॉपिंग अकॉर्डिंगली। जन्माष्टमी के लिए अगर कुछ खरीदना हो तो ट्राई टू बाय केसरी कलर, बिकॉज आचार्यों ने बताया है कि जन्माष्टमी का जो कलर है वो केसर रंग होता है, येलोइश ऑरेंजिश शेड यू कैन बाय। ओके, तो वैसे ही माता यशोदा क्या करती है, दिन के हिसाब से, जो पर्टिकुलर दिन होता है उसके हिसाब से भगवान का श्रृंगार किया करते हैं। जैसे सोमवार के दिन, सोमवार के दिन माता यशोदा भगवान को सफेद वस्त्र पहनाती थी, मंगलवार को लाल पहनाती थी, बुधवार को हरा पहनाती थी, गुरुवार को पीला पहनाती थी, फ्राइडे को मल्टी कलर पहनाती थी, सैटरडे को काला काला वस्त्र या डार्क नीला पहनाती थी, संडे को ऑरेंज पहनाती थी। क्यों पहनाती थी, ऐसा क्या भाव है? क्योंकि हर एक दिन के एक एक देवता होते हैं, है ना। जैसे संडे हो गया यानी सूर्य देव, है ना, सोमवार यानी सोम, है ना, यानी मून चंद्रमा। तो माता यशोदा ये सोचती थी कि अगर मैं ये वस्त्र पहनाऊंगी तो वो पर्टिकुलर ग्रह के जो देवता हैं वो मेरे लाला की रक्षा करेंगे, मेरे लाला को आशीर्वाद देंगे। तो वो भाव होता था माता यशोदा का, क्योंकि माता यशोदा हमेशा ये सोचती रहती थी कि मेरे लाला की रक्षा हो, हमेशा हमेशा उनकी प्रार्थना में यही रहता था। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई राक्षस आता था वृंदावन में भगवान को मारने के लिए, तो माता यशोदा का हमेशा वो एंजाइटी रहता, हमेशा वो चिंता लगी रहती थी कि मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। तो वो ये सोचते थे कि सारे ग्रह नक्षत्रों से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे की रक्षा करो, है ना। तो वो दिन के हिसाब से लाला को जो है वस्त्र पहनाती थी। तो हमें भी वैसा ही फॉलो करना चाहिए। देखिए, जो ब्रजवासी जो फॉलो करते हैं हमें भी वो फॉलो करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भगवान ने पीला वस्त्र पहना हुआ था। ओके, एंड ही वॉज वेरी डेलिकेट। भगवान का जो श्री अंग है बहुत ही सुकुमार है, सुकुमार यानी बहुत ही कोमल है भगवान का शरीर। ओके, अभी भगवान जो है एक्चुअल में, ऐसा हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भगवान इतने सॉफ्ट है, इतने कोमल है भगवान का शरीर, मानो कि जैसे कोई बटर है, कोई मक्खन है। जैसे कोई पिघला हुआ मक्खन होता है तो उस मक्खन के अंदर अगर आप उंगली डालोगे तो आपकी उंगली अंदर चली जाएगी, है ना। तो उतने सॉफ्ट है भगवान, भगवान का शरीर। लेकिन वही कृष्ण जब युद्ध करते हैं या किसी राक्षस के साथ युद्ध करते हैं, तब वही श्री कृष्ण जो माखन जैसे सॉफ्ट हैं, वही श्री कृष्ण वज्र के जैसे बन जाते हैं। तो आपका जैसा भाव होगा वैसे भगवान जो है आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। ओके, जैसे दशम स्कंद में ही वर्णन आता है, जब भगवान मथुरा जाते हैं, मथुरा जाते कंस को मारने के लिए, तो जब वो अखाड़े में जब भगवान खड़े थे, ना, चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध करने के लिए, क्योंकि कंस ने चैलेंज किया था कि चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध करके दिखाओ करके। तो भगवान जब उस अखाड़े में खड़े थे तब अलग अलग लोगों को कृष्ण जो है अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे थे। जैसे जो माताएं थी वहां पर, उनको एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे थे कि ये कितना मासूम सा बच्चा है, लाला है छोटा सा, है ना। जो युवतियां थी, जो भगवान के एज की जो स्त्रियां थी, उनको भगवान जो है कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे थे, सबसे आकर्षित। और जो साधारण जो जन थे, जो लोग थे, उनको भगवान जो है राजा के रूप में दिखाई दे रहे थे। और कंस जो है, कंस को भगवान जो है यमराज के रूप में दिखाई दे रहे थे, यानी साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो सबका अलग अलग भाव होता है, तो जिस भाव से आप देखोगे भगवान आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे। ओके, सो यहाँ पे भगवान जो है बहुत ही सुकुमार है, बहुत ही कोमल दिखाई दे रहे हैं। ओके, हिज अट्रैक्टिव बॉडी शाइनिंग लाइक अ ग्लोइंग व्हाइट क्लाउड,
नॉर्मली हम क्या वर्णन पढ़ते हैं कि भगवान का जो है श्याम वर्ण है, सावले हैं भगवान, लेकिन यहाँ पे भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? भगवान एक सफेद बादल की तरह चमक रहे हैं। ओके, हिज एंटायर अट्रैक्टिव बॉडी, भगवान का पूरा एक एक अंग जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर है। और वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मानो कि एक सफेद रंग का बादल जो है चमक रहा हो वैसे। ओके, श्रीवत्स चिन्ह ऑन हिज चेस्ट, भगवान के छाती पर, भगवान के वक्षस्थल पर कौन सा चिन्ह था? श्रीवत्स चिन्ह। ओके, श्रीवत्स चिन्ह क्या होता है? बेसिकली एक गोल्डन लाइन होता है। ओके, तो ये गोल्डन लाइन जो है ये महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी जो है भगवान के वक्षस्थल पे, भगवान के छाती पर निवास करती है। ओके, तो श्रीवत्स चिन्ह ऑन हिज चेस्ट, ओके, एंड हिज फेस स्माइलिंग ब्यूटीफुली, और भगवान के श्रीमुख पर एक बहुत सुंदर मुस्कान थी। ओके, ही वाज स्माइलिंग वेरी ब्यूटीफुली, एंड हिज फीट लाइक लोटस फ्लावर, और भगवान के जो चरण हैं, भगवान जब स्विम कर रहे थे उस कालिया के तालाब में, तो भगवान के बीच बीच में भगवान का चरण भी दिखाई दे रहा था। तो भगवान के चरण कैसे थे? मानो कि लोटस फ्लावर हो जैसे। ओके, तो भगवान का जो पूरा अंग है बेसिकली ऐसा कहते हैं कि इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। भगवान का जो श्री अंग है, भगवान का जो सौंदर्य है, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, खास करके इस संसार में। तो इस संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी तुलना हम भगवान के सौंदर्य के साथ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे आचार्य गुण ने कृपा करके एक 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 हिंट दिया है कि अगर भाई तुमको कंपेयर करना ही है तो तुम किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? लोटस के साथ कंपेयर थोड़ा बहुत कर सकते हो। यानी भगवान जो है कमल से भी ज्यादा सुंदर है, कमल की जो पंखुड़ियां हैं उससे भी ज्यादा सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुकुमार है, उससे भी ज्यादा कोमल है। ओके, तो थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सकते हो, ओके, बाय कंपेयरिंग विद लोटस फ्लावर। लेकिन एक्चुअल में भगवान का जो सौंदर्य है वो लोटस से, कमल से भी बियॉन्ड है। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद लोटस फ्लावर ऑल्सो। ओके, ऐसा भगवान का दिव्य सौंदर्य है। प्लेइंग फियरलेसली इन द वाटर, भगवान बिना किसी डर के, फियरलेसली एकदम निडर होकर भगवान उस पानी में खेल रहे थे। ओके, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, कालिया बिट हिम ऑन द चेस्ट। ओके, अभी भगवान देखिए, भगवान का रूप इतना सुंदर है कि कोई भी मोहित हो जाएगा, किसका भी हृदय जो है परिवर्तित हो जाएगा, है ना, कोई भी आकर्षित हो जाएगा। लेकिन इतना सौंदर्य देखने के बाद भी कालिया का जो हृदय है वो परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है ना। तो वैसे ही जिस व्यक्ति के हृदय में तमोगुण भरा हुआ रहता है, रजोगुण और तमोगुण, वो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता है, भले ही भगवान उसके सामने साक्षात क्यों ना आ जाए। है ना? क्या दुर्योधन दुर्योधन ने भगवान को नहीं देखा था? देखा था ना, भगवान तो कितने बार आते जाते रहते थे हस्तिनापुर, फिर भी उसका हृदय जो है परिवर्तित नहीं हुआ। शिशुपाल, क्या शिशुपाल ने भगवान को नहीं देखा था? भगवान के सौंदर्य, भगवान थोड़ी ना रूप बदलते रहते हैं व्यक्ति के अनुसार, है ना। तो भगवान का जो रूप है वो वैसा का वैसा ही है। तो जो रूप माता यशोदा और गोपीजन देखते हैं वही रूप जो है शिशुपाल को भी भगवान ने दिखाया। भगवान का तो रूप वही है ना, लेकिन फिर भी शिशुपाल का हृदय परिवर्तित हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ही हैड हेट्रेड टुवर्ड्स कृष्णा, है ना। तो जिसके हृदय में तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, वो व्यक्ति भगवान के सौंदर्य के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। ओके, तो जिस व्यक्ति के अंदर सत्व गुण का जो बोलते हैं ना रेशियो अधिक होता है, देखो तीनों गुण हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, सत्व, रजस और तमस, खाली जो प्रपोर्शन है वो कम ज्यादा हो सकता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर सत्व गुण ज्यादा है वही व्यक्ति जो है भगवान के प्रति, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के प्रति आकर्षित हो सकता है।
ओके, जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है, उनको भगवान के नाम के प्रति, गुण रूप लीला के प्रति आकर्षण नहीं होता, चाहे हम कितना भी समझा दे, दे विल नेवर गेट अट्रैक्टेड। क्यों? बिकॉज तमोगुण रजोगुण अंदर भरा हुआ है। तो उसी प्रकार ये जो कालिया जो है, उसके हृदय में क्या है? विष है, यानी तमोगुण है। तो भगवान का सुंदर रूप देखने के बाद भी उसको कुछ, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। और कालिया ने क्या किया? तुरंत भगवान को लपेट लिया ना अपने कॉइल्स में, अपने शरीर से उसने भगवान को पूरा बांध दिया। ओके, एंड क्या किया? तुरंत अपने फनों से भगवान के छाती पर जाकर उसने आक्रमण किया, भगवान को डस लिया उसने। ओके, तो ये देखकर, ओके, क्या है दृश्य? अभी दृश्य ऐसा है कि कालिया, जो तालाब है, कालिया दह जो है, उसके बीचों बीच कालिया नाग है, और कालिया नाग ने भगवान को पकड़ रखा है, अपने अपने कॉइल में ऐसा रैप किया है। ओके, और भगवान के छाती पर उसने डस दिया है। और भगवान अभी क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? अभी मोशनलेस खड़े हैं। मोशनलेस यानी बिना हिले डुले, बस ऐसे ही स्तब्ध होकर खड़े हैं। ओके, ये देखकर आसपास के जो ब्रजवासी थे, उस तालाब के आसपास जो लोग आते जाते रहते हैं, या लोग जो काम कर रहे हैं, वो जो लोग थे, उन्होंने जब श्री कृष्ण को इस रूप में देखा कि भगवान जो है अभी एकदम मोशनलेस हो चुके हैं, एकदम ऐसे स्तब्ध हो गए हैं, ओके, और कालिया नाग के चपेट में आ गए हैं। ओके, देन दे वर ग्रेटली डिस्टर्ब। सारे जो ब्रजवासी जो वहां पे आसपास थे, वो लोग एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, बिकॉज दे हैव ऑफर्ड एवरीथिंग टू कृष्णा। ओके, ये ब्रजवासी जो है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। हमको लगता है कि हाँ, ये भी हमारे तरह है, बट नहीं। They have offered everything to Krishna, their very own self, their families, their wealth, their wife, their children, all their pleasure they have offered to Krishna. तो who is the ब्रजवासी? ब्रजवासी वो है जिसने सब कुछ अपना भगवान को अर्पित कर दिया हो, वो एक्चुअल में ब्रजवासी है। ओके, तो ऐसा नहीं कि ये कोई टैग है, नहीं, जिसने सब कुछ अपना भगवान को अर्पण कर दिया है, वो रियल में ब्रजवासी है। तो ये जब ब्रजवासी देखते हैं, they were overwhelmed by grief, lamentation and fear, and they fell to the ground. देखिए, भगवान को इस अवस्था में देखकर कि भगवान जो है कालिया नाग की चपेट में आ गए हैं, और भगवान को डस लिया है, और भगवान एकदम स्तब्ध खड़े हैं, ये दृश्य देखते ही सारे ब्रजवासी जो आसपास थे, वो मूर्छित होके गिर जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे जड़ से किसी पेड़ को उखाड़ देते हैं ना, वो कैसे गिर जाता है, तो उस प्रकार उनका हालत हो गया, मानो कि उनके प्राण निकल गए हो जैसे, कृष्ण को इस हालत में देखकर। क्योंकि कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रगाढ़ प्रेम है ब्रजवासियों के मन में, कि वो कृष्ण को इस रूप में देख ही नहीं सकते, कि कालिया के चपेट में खड़े हैं भगवान, और एकदम मोशनलेस खड़े हैं। अगर भगवान अपना हाथ पैर हिलाते, कुछ हंसते, कुछ बोलते, तो थोड़ा सा उनको आश्वासन मिलता कि हाँ, कृष्ण जो है स्वस्थ है, उनको कुछ हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान भी देखो लीला कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान? भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं। क्यों? ताकि उनके प्रति जो प्रेम है ब्रजवासियों का या भक्तों का, वो और इंटेंसिफाई हो जाए ना। तो यही सेम देखते हैं हम रास पंचाध्याय में भी। रास लीला के समय भगवान क्या करते हैं? भगवान गोपियों के साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक से वो अदृश्य हो जाते हैं, और फिर जो हालत हुई उनकी, रो रो के जो हालत बिगाड़ दी भगवान ने। और फिर जब भगवान अंत में जब प्रकट होते हैं उनके सामने, तब गोपीजन पूछते हैं, आप क्यों अदृश्य हो गए थे? तो भगवान कहते हैं कि आपके मेरे प्रति आपके हृदय में जो प्रेम है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए, और उसको इंटेंसिफाई करने के लिए मैं अदृश्य हो गया था।
तो कभी कभी भगवान दर्शन नहीं देते हैं, या कभी कभी हमारी पुकार को नहीं सुनते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? जानबूझ के करते हैं। क्यों? ताकि हमारे हृदय में उनके प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, वो और प्रगाढ़ हो जाए, वो और इंटेंस हो जाए। सेम सिनारियो हम देखते हैं नारद मुनि के जीवन में, है ना। नारद मुनि पिछले जन्म में कौन थे? किसको याद है? नारद मुनि कौन थे पिछले जन्म में? एनीबॉडी रिमेम्बर? दासी पुत्र जो साधु जन के लिए खाना बनाते थे। यस, करेक्ट। ओके, वो दासी के पुत्र थे। ये वैष्णवों की, संतों की सेवा करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि सेवा करते 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 संत ने अपना उच्छिष्ट जो है ना, नारद मुनि को खिला दिया था। उनको मिल जाता था, क्योंकि वो प्लेट में कुछ दाने तो रह ही जाते थे, है ना। पत्तल बोलो, प्लेट बोलो, जो भी बोलो, उसमें कुछ दाने तो रह ही जाते थे। तो नारद मुनि ने वो खा लिया था। इसलिए संतों का और वैष्णवों का जो उच्छिष्ट है, वो अगर हमको मिल जाए तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। ओके, उनके प्लेट में से खाया हुआ एक दाना भी अगर मिल जाए तो हमारा जीवन जो है अलग लेवल पे जा सकता है ना। हमारी भक्ति जो है बहुत 10 गुना बढ़ सकती है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि वैष्णवों का उच्छिष्ट कैसे भी हमको थोड़ा तो मिल जाए। ओके, सो नारद मुनि को मिल गया। ओके, और फिर उनके अंदर जो है भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। पहले ही वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय, नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉय, लेकिन जैसे ही इन संतों का उच्छिष्ट उसे मिल जाता है, एंड देन भक्ति उनके हृदय में जागृत हो जाती है। एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग डिवोशन। और भक्ति करते 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 कई सालों तक एक पॉइंट ऐसा आया कि भगवान का एक थोड़ा सा झलक जो है भगवान ने दिखा दिया उनके हृदय में ही। भगवान का एक झलक जो है विष्णु रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ भगवान का जो नारायण स्वरूप है, वो सुंदर स्वरूप नारद मुनि को एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखाई दिया। लेकिन वो सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए था, उसके बाद फिर दिखा ही नहीं। बहुत प्रयास किया, बहुत एकदम ऐसे कॉन्सेंट्रेट करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा था। तो नारद मुनि एकदम ये हो जाते हैं कि क्यों मुझे वो रूप नहीं दिख रहा वापस, मुझे देखना है आपको, मुझे देखना है आपको, क्यों आप मुझे ऐसे तड़पा रहे हो। तब भगवान जो है शब्द रूप में कहते हैं, आप दोबारा इस जन्म में वो रूप नहीं दिखेगा तुमको। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मैंने तुमको वो सिर्फ झलक दिखाया था, ताकि मेरे प्रति तुम्हारा जो भाव है, जो प्रेम है, वो और गाढ़ा हो जाए। इसके लिए मैं तुमको वो हल्का सा झलक दिखाया था। तो भगवान ये करते हैं अपने भक्तों के साथ। कभी कभी ऐसे बहुत देर तक इंतजार कर पाते हैं, कभी कभी एक झलक दिखेंगे, थोड़ा सा डायरेक्टली, समथिंग, सम ब्लर, some image, something he will show, या some fragrance will come, some, उनका जो प्रेजेंस है कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो फील करा देंगे। क्यों फील कराते हैं? ताकि उनके जो भाव है, प्रेम है, वो और प्रगाढ़ हो जाए ना, हम और इंटेंसली उनको और पाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए। ओके, तो ये सारे ब्रजवासी जो है मूर्छित होकर वहीं पर ही, तट पर ही गिर जाते हैं। ओके, द काउज, द बुल्स एंड द फीमेल कैफ इन ग्रेट डिस्ट्रेस कॉल्ड आउट piteously टू कृष्णा। ओके, अपने अपने आवाजों में सारे गाय जो है, बैल जो है, छोटे छोटे बछड़े जो है, भगवान को सामने की कालिया ने उनको पकड़ रखा है, लेकिन दे ऑल आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर पा रहे। ना ही वो जा सकते अंदर, क्योंकि प्रवेश करते ही मर जाएंगे, है ना। तो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो जस्ट खड़े खड़े वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर जस्ट क्राइंग इन देयर वॉइस। ओके, फिक्सिंग देयर आईज ऑन हिम, एक तक भगवान को देखे। ओके, दे आर फीलिंग सो हेल्पलेस। दे स्टूड स्टिल इन फियर, डर के मारे खड़े। डर ये सोच के नहीं कि हम मर जाएंगे, ये सोच के कि कृष्ण कहीं मर ना जाए, कृष्ण को कुछ हो ना जाए, या हो तो नहीं गया हो ना। ऐसे सोचकर वो भगवान को बस देखे जा रहे हैं और खड़े हैं, बस स्तब्ध होकर खड़े हैं।
एज इफ रेडी टू क्राई, शेड टीयर्स, उनकी आंखों से अश्रु भी नहीं निकल पा रहे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं क्यों निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकल पा रहे, क्योंकि अश्रु ऑलरेडी सूख चुकी थी। their tears were already dried up because of fear of losing Krishna. तो भक्तों के हृदय में एक ही भय होना चाहिए, क्या है, कि मैं कृष्ण को कहीं खो ना दूं, भक्ति मेरे हाथ से छूट ना जाए। ये एक ही फियर हमारे हृदय में होना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है ये एक जन्म का ये नहीं है, फल नहीं है, ये कई जन्मों के पुण्यों का फल मिलता है हमको भक्ति के रूप में। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का नाम ले रहा है तो समझ जाना चाहिए कि उसने अपने हजारों पूर्व जन्मों में उसने सारे पुण्य काम कर लिए, सारे तीर्थों में जाके आ चुका है, सारे पवित्र नदियों में वो स्नान कर चुका है, सारे दान पुण्य सब कर चुका है वो। इसीलिए अब जाके एक कृष्ण का नाम उसके जुबान पे आ रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी 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 रेयर। कृष्ण का नाम लेना, उसको आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, ये कई जन्मों का पुण्य है, तब जाकर ये वैष्णवों की कृपा है, तब जाकर एक कृष्ण का नाम आपके जुबान पे आ रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनको डर था कि कृष्ण को कुछ हो, क्योंकि डसा ना सांप ने, कालिया नाग ने भगवान को डसा था छाती पर, तो उनको यह भय था कि भगवान को कुछ हो गया है, क्योंकि भगवान अपना भी नहीं हिला रहे, स्तब्ध खड़े हैं। सो दे ऑल फियर्ड दैट कृष्णा हैज ऑलरेडी, ही इज डेड। ये सोच के उनके आंखों का जो अश्रु है, वो अश्रु भी डर के मारे सूख चुका है अभी। एंड बस कृष्ण को केवल देखे जा रहे और मुंह से जो है रो रहे हैं, बस आवाजें निकाल रहे, रो रहे हैं। एंड देन इन वृंदावन यानी नंद भवन में, यानी आसपास के सारे एरिया में जहाँ पे नंद महाराज, माता यशोदा सब थे, वहां पे आसपास के एरिया में क्या होने लगा, अपशकुन दिखने लगे। ओके, तीन प्रकार के अपशकुन दिखने लगे। ओके, एक तो धरती पर, एक आकाश में, और एक जीव जंतुओं पर। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे डिटेल लेते हैं कि धरती पे क्या अपशकुन होने लगे। धरती पे हल्का हल्का अर्थक्वेक आने लगा, यानी धरती जो है हिलने लगी। ओके, जैसे अर्थक्वेक के समय में कैसा होता है वैसे। सो दैट इज अगेन अ बैड ओमेन, अपशकुन, है ना। अर्थक्वेक होता है तो दैट इज नॉट समथिंग गुड साइन, है ना, इट इज ऑब्वियसली अ बैड साइन। तो अर्थक्वेक हल्का हल्का होने लगा। एंड देन स्काई में, आकाश में जो टूटता हुआ तारा होता है ना, ओके, वो दिखने लगा। ओके, सो दैट वाज सेकंड साइन। एंड जीव जंतुओं पर क्या दिखने लगे, उनका जो लेफ्ट आई है, जो आंखें हैं, बाई जो आंखें हैं वो फड़कने लगी। तो नॉर्मली लेफ्ट आंखें जब भड़कती हैं तब कुछ बुरा होने का संकेत रहता है वो। तो ये सारे संकेत उनको मिलने लगे। सो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान तो परमेश्वर है ना, उनका जो शरीर है वो तो सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल है ना। किसी सांप के डसने से भगवान को कुछ होने नहीं वाला है ना। लेकिन फिर भी ये ब्रजवासियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, और उसको इंटेंस करने के लिए ये सारे बैड ओमेन्स जो है क्रिएट किए गए थे। किसने? देवताओं द्वारा। देवता जो स्वर्ग में थे उन्होंने ये क्रिएट किया ये सब। ओके, ये हल्का हल्का जो अर्थक्वेक है, और ये टूटता हुआ तारा गिरना, और सबकी बाएं आंखें फड़कना, ये सब जो है ये देवताओं द्वारा रचित था। ओके, ताकि उनको थोड़ा सा भगवान के प्रति और जो उनका जो प्रेम है, जो वात्सल्य प्रेम है, या जो माधुर्य प्रेम है, या जो साक्ष्य प्रेम है, वो और प्रगाढ़ हो जाए कि कृष्ण को कुछ हो गया है ऐसा। ओके, तो ये सब देखने के बाद नंद महाराज जो है, जो कि अपने घर पर थे उस वक्त, नंद महाराज जो है एकदम भयभीत हो जाते हैं। ओके, धरती हिलने लगी, टूटा हुआ तारा दिख रहा है, और
बाएं आंखें फड़क रही हैं, सबकी फड़कने लगी थी। ओके, नंद महाराज, माता यशोदा, सबके, जितने भी जीव हैं सबके, जितने भी लोग थे, ब्रजवासी थे, सबके। तो ये सब देखकर नंद महाराज जो है एकदम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि कृष्ण को कुछ हो गया है, समथिंग हैज हैपेंड टू कृष्ण। ओके, एंड ऊपर से उनको और डर इस बात का था क्योंकि आज बलराम जी भी नहीं गए हैं साथ में, है ना, क्योंकि बलराम जी का बर्थडे था तो बलराम जी को घर पे रखा था। तो अगर बलराम जी साथ में होते तो डरने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्योंकि कृष्ण अकेले गए अपने सखाओं के साथ, पता नहीं आज कौन सा राक्षस आया होगा उनको मारने के लिए, ये सोच के नंद महाराज और चिंतित हो जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। ओके, और उनको ऐसा लगने लगता है कि कृष्ण के सच में प्राण जो है संकट में, या कृष्ण को सच में कुछ हो गया है, नहीं तो ये सारे अपशकुन नहीं दिखाई देते। ओके, दे ऑल थॉट ऑफ कृष्णा जस्ट लाइक अ काउ थिंग्स ऑफ हर हेल्पलेस यंग काफ। जैसे एक गाय अपने बछड़े के बारे में चिंतित रहती है, उसी प्रकार नंद महाराज, माता यशोदा, सारे के सारे ब्रजवासी जो हैं कृष्ण के बारे में चिंता करने लगे। ओके, thus they all rushed out of the village to find him। अभी कृष्ण कहाँ है एग्जैक्टली ये भी मालूम नहीं है ना उनको, यमुना जी पे गए हैं, गोवर्धन पे गए हैं, या किसी और वन में गए हैं, उनको वो भी नहीं मालूम है कि कृष्ण एग्जैक्टली कहाँ है। ऐसा नहीं कि कोई व्हाट्सएप है या फोन है, मोबाइल है, फोन करके पूछ लिया तुम कहाँ पर हो, या लाइव लोकेशन भेज दिया, कुछ नहीं है ना, नो टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। तो उनको तो ऐसा था कि हम ढूंढे तो अभी कहाँ जाके ढूंढे। ओके, सो दे ऑल रश्ड आउट ऑफ द विलेज, अपने घरों के बाहर निकले सारे के सारे ब्रजवासी, नॉट जस्ट नंद महाराज और माता यशोदा, सब ब्रजवासी अपने अपने घरों से निकले और अलग अलग दिशाओं में ढूंढने लगे, क्योंकि पता नहीं कि कृष्ण कौन से दिशा में है, ये भी नहीं मालूम उनको, लेकिन बस इतना मालूम है कि कृष्ण को कुछ हुआ है बस। सो सब जो है एंजाइटी में भागने लगे, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति था जो खड़े रह के मुस्कुरा रहे थे। कौन थे वो? Who was that? Yes, who was smiling, looking at all this condition, situation? प्रीति माता जी। Yes, who was smiling, looking at all these things? Guess करो। बलराम जी। यार बलराम जी को हंसी आ रही थी ये सब देखकर, क्योंकि सब लोग इतने दौड़ रहे थे अलग अलग दिशाओं में, सब लोग रो रहे थे, कृष्ण कृष्ण पुकार रहे थे, सब चिंता में थे कि कृष्ण को कुछ हो गया है, लेकिन बलराम जी खड़े खड़े हंस रहे थे। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि he smiled, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि नहीं, he was not smiling, he was laughing। वो हंस रहे थे जोर जोर से, क्योंकि उनको मालूम है ना उनके भाई को कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, सो बलराम जी को हंसता हुआ देख सबको थोड़ा सा अजीब भी लगा और थोड़ा सा आश्वासन भी मिला कि बलराम जी अगर हंस रहे हैं यानी उतनी चिंता करने की बात नहीं है, यू नो, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसे एक उम्मीद, एक होप मिल गया उनको बलराम जी का वो स्माइल देखकर कि हाँ कृष्ण को कुछ नहीं हुआ होगा, यू नो। लेकिन फिर भी वो लोग भाग रहे थे, नहीं फिर भी हमको भागना है, क्या पता हो गया हो, ऐसे करके दे ऑल वेयर रनिंग। ओके, तो आज की जो कथा है हम यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। अभी आने वाला जो सप्ताह है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि सारे जो उत्सव है वो शुरू होने वाले हैं। I'll just share the screen। ओके, जैसा कि सब लोग जानते हैं झूलन तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में तो जो हिंडोला है वो तो शुरू हो ही गया है, यू नो, दे सेलिब्रेटेड फॉर वन एंटायर मंथ एंड अगले सप्ताह रविवार को झूलन महोत्सव है। ओके, झूलन यात्रा है। तो हम झूलन से रिलेटेड एक
एक या दो लीला जो है हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसी दिन झूलन भी है। तो विनती करता हूँ सबसे कि कृपा करके अपने अपने घरों में भी झूलन को सेलिब्रेट कीजिए। आपके घर में भले ही लाला जी हो, छोटे विग्रह हो, या छोटे राधा कृष्ण हो, या चित्र ही सही, झूला लेकर आइए, भगवान को उसमें विराजमान कीजिए और भगवान को झुलाइए और बाकियों को भी अवसर दीजिए। देखिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी आप बुला सकते हो, उनको झूलन करने का अवसर दे सकते हो, ताकि वो भी भगवान की सेवा करें और उसी बहाने से ही भगवान से वो जुड़ जाएं, और उनको प्रसाद भी आप लोग जरूर दीजिए। ओके, भगवान को भोग लगाइए, और जो भी व्यक्ति आपके घर में दर्शन करने आएंगे, आस पड़ोस के लोग, उनको भी प्रसाद जरूर दीजिए। ओके, एंड देन वी हैव एकादशी, एंड देन फ्राइडे, that is 28th is Balram ji's birthday, which is Raksha Bandhan also। तो इस्कॉन में हम सारे डिवोटीज दोपहर के 12 बजे तक हम लोग फास्ट करते हैं बलराम जी के प्राकट्य पे। एंड देन 29th is like Prabhupada went to USA, okay, that particular day it is। and then 4th September is Janmashtami, okay। 5th September is Prabhupada's birthday, okay, Prabhupada's appearance day, so again fasting till noon, and it is Nandotsav also। तो बहुत सारे अभी फेस्टिवल्स अभी सब शुरू हो ही गए हैं, ओके। एंड देन उसके बाद फिर 19th September is the biggest festival, that is Srimati Radharani's birthday, appearance day of Srimati Radharani। So, you know, all festivals are lined up, so it is a very big opportunity for all of us to remember more, chant more, you know, engage our mind and senses more and more in Krishna's service। ओके, सो अपने अपने घरों में अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार जरूर सेलिब्रेट कीजिए। ओके, क्योंकि हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? हमारे खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए, भगवान के आनंद के लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हम भगवान को आनंद देंगे, हम अपने आप आनंदित हो जाएंगे। You know, when you give pleasure to Krishna, you automatically become, you know, peaceful and joyful। So try to give more and more pleasure to Krishna। Okay, so we'll meet next Sunday। Okay, thank you so much। Any doubt, any question, can ask।